फ्रेंड्स, स्टडी विद मी चैनल पर आप सभी का अगेन वेलकम है। सो टुडेज वी स्टार्ट अप डिबेट राइटिंग विच इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 11th एंड क्लास 12th। एंड इससे पहले जितने भी टॉपिक है राइटिंग सेक्शन के, लाइक आर्टिकल राइटिंग, एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर, इन्विटेशन एंड मैनी मोर, ये हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। जितनी भी पोएम है क्लास 11th एंड क्लास 12th की, वो भी हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए है। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कुछ भी डाउट बचता है, सो मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पिन कर दिए इन सब टॉपिक्स की, आप जाइए एंड चेक करिए एंड अपने डाउट क्लियर कीजिए। सो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है डिबेट राइटिंग। सो आज हम फोकस करेंगे डिबेट राइटिंग पे। एंड जो डिबेट राइटिंग का टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसकी वेटेज 10 मार्क्स का ये डिबेट राइटिंग हमारे एग्ज़ाम में आता है। सो अगर आपको कुछ भी डाउट है डिबेट राइटिंग में, सो वीडियो को एंड तक देखना एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, एंड वीडियो को लाइक कर लेना। सो स्टार्ट करते हैं डिबेट राइटिंग। सो व्हाट इज़ डिबेट राइटिंग? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एक्चुअली में डिबेट राइटिंग होती क्या है। सो डिबेट राइटिंग इज़ नथिंग बट डिबेट राइटिंग इज़ अ लाइक, ये एक तरह का ना आर्ग्यूमेंट होता है। लाइक किसी भी चीज़ के दोनों एंड्स होते हैं, उसका पॉजिटिव एंड भी होता है एंड उसका नेगेटिव एंड भी होते हैं। लाइक आप एग्जांपल मोबाइल फ़ोन का लीजिए, उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है एंड नेगेटिव इम्पैक्ट भी है स्टूडेंट्स की लाइफ में। पॉजिटिव इम्पैक्ट इज़ दैट कि वो एक बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन का सोर्स है, उससे हम स्टडी कर सकते हैं, इतना इम्पोर्टेंट चीज़ है। एंड नेगेटिव जो इम्पैक्ट है वो हमारी आइज़ों को भी काफ़ी ख़राब करता जा रहा है। काफ़ी लोग फ़ोन के बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो चुके हैं। सो हर चीज़ के पॉजिटिव साइड भी होती है एंड नेगेटिव साइड भी होती है। सो उसी के ऊपर जो डिस्कशन करते हैं, जो आर्ग्यूमेंट करते हैं, उसी को हम डिबेट बोलते हैं। सो हमें डिबेट एग्ज़ाम में किसी के साथ करनी नहीं है, बल्कि डिबेट राइटिंग का एक हमें क्वेश्चन आएगा, जस्ट हमें उसे ही करना है। सो उसका हम देख लेते हैं कि किस किस तरह से हमें वो चीज़ करनी होगी, उसका पैटर्न देख लेते हैं। सो व्हाट इज़ डिबेट राइटिंग? डिबेट राइटिंग इज़ अ फॉर्मल डिस्कशन ऑन अ पर्टिकुलर मैटर इन अ पब्लिक मीटिंग और लेजिस्लेटिव assembly in which opposing arguments are put forward and which is usually end with the vote। फिर जिसकी भी वोट ज़्यादा होती है, लाइक जो नेगेटिव वाले की वोट ज़्यादा हुई या पॉजिटिव, फिर जिसकी वोट ज़्यादा हुई उसको विन कर दिया जाता है। ठीक है, ये इस तरह से कुछ डिबेट राइटिंग हमारी होती है। सो डिबेट राइटिंग को जब भी हम अपने एग्जाम में करते हैं ना, इसको 4 पैराग्राफ में डिवाइड करना है आपको। सबसे पहला जो पैराग्राफ होता है वो होता है इंट्रोडक्शन, जिसमें आपको आपको इंट्रोड्यूस करना होता है। इसमें सैल्यूटेशन लिखना होता है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून करनी होती है। ठीक है, फिर आपको प्रॉब्लम लिखनी होती है कि कोई भी आपको जो भी टॉपिक देगा उसकी प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, थर्ड टॉपिक में आपको सॉल्यूशन डालना होता है एंड फोर्थ टॉपिक में आपको उसे कंक्लूड करना होता है। सो मेनली डिबेट राइटिंग में आपको 4 ही पैराग्राफ लिखने होते हैं। वन बाय वन मैं आपको बता देती हूँ कि इंट्रोडक्शन में क्या लिखना होगा, प्रॉब्लम में क्या लिखना होगा, सॉल्यूशन एंड कंक्लूजन में आपको क्या चीज़ लिखनी होती है। सो फॉर एग्जाम्पल, आप जो फर्स्ट है हमारा विच इज़ इंट्रोडक्शन, सो उसमें आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना होता है बेसिकली। फॉर एग्जाम्पल, आप इसमें सैल्यूटेशन कर सकते हो, लाइक गुड मॉर्निंग एवरीवन, ऑनरेबल गेस्ट, रेस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, आपको यहाँ पे सैल्यूटेशन देनी है एंड आपको फिर क्या लिखना है, आई। फिर आई के बाद आपको मेंशन कर देना है अपना ही नेम। ठीक है, आई आप जो भी हो, जो भी आपका क्वेश्चन पेपर में नेम गिवन होता है उसको देख लेना। आई फील ऑनर्ड टू हैव बीन गिवन द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक फॉर, अगर आप इसके मतलब अगेंस्ट में नहीं बल्कि इसके फेवर में बोल रहे हो तो फॉर, या फिर अगेंस्ट में बोल रहे हो तो अगेंस्ट दिस टॉपिक। जो भी आपके टॉपिक का नेम होगा वो आप यहाँ पे मेंशन कर देना। ठीक है, सेकंड पैराग्राफ हो जो है आपका, जिसमें आपको प्रॉब्लम लिखनी होती है, उसमें आप यही आपका मेन पैराग्राफ होता है। सो दिस इज़ द मेन पैराग्राफ ऑफ योर आंसर। ठीक है, और आपको इस जो प्रॉब्लम वाला पैराग्राफ होता है इसे हमेशा स्टार्ट करना होता है टॉपिक के मीनिंग को बताते हुए। लाइक आपको कोई भी टॉपिक दिया होगा, उसका मीनिंग क्या है, उससे आप क्या समझते हो, ठीक है, उसके बारे में लिखना होता है बेसिकली। थर्ड जो टॉपिक होता है उसमें आपको सॉल्यूशन देना है। ठीक है, आपने प्रॉब्लम तो बता दिया, हर एक प्रॉब्लम का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन भी तो होता है ना। सो आपको सॉल्यूशन दे देना है थर्ड पैराग्राफ में। एंड जो फोर्थ पैराग्राफ होता है वो कंक्लूजन होता है उसमें बेसिकली हमारा। सो इसमें आपको लिखना है, आई होप दैट, मुझे आशा है, ऑल ऑफ यू विल बी फुली एग्रीड विद मी, कि आप सभी मुझसे एग्री होगे, एंड थैंक्स फॉर योर पेशेंस एंड कोऑपरेशन। ठीक है, फिर आपको एंड करना होता है, जस्ट आपको इतना ही करना होता है।
जिससे आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए, मैंने आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन भी लिखा है, उसका आंसर भी लिखा है, जिससे आपको कोई भी डाउट ना बचे। बट फिर भी अगर आपको कोई डाउट बचता है तो आप मेरे से आराम से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं वहाँ पे ईच कमेंट का आंसर देने की कोशिश करती हूँ। स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन जो कि हमें देखना है। यू आर करण, यू हैव टू प्रिपेयर अ डिबेट, टीवी इज एन इडियट बॉक्स। आप यहाँ पे करण हो और आपको डिबेट दिया है टीवी इज एन इडियट बॉक्स, ठीक है। आपको बोलना है आइदर फॉर द मोशन या अगेंस्ट, या आप इसके फेवर में हो या इसके अगेंस्ट हो, क्योंकि दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो हम किसी भी चीज़ के फेवर में होंगे या फिर किसी भी चीज़ के अगेंस्ट में होंगे। अगर आप उसका फेवर कर रहे हो तो फेवर में लिखना, अगर अगेंस्ट कर रहे हो तो अगेंस्ट में लिख देना, ठीक है। फॉर द मोशन आपको सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करना होता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, ऑनरेबल गेस्ट, रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। आई, फिर आपको नाम लिखना था, यहाँ पे लिख दिया आपने करण। ऑनर टू फील हैव बीन गिवन द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक अगेंस्ट दिस टॉपिक, क्योंकि मैं इस टॉपिक के अगेंस्ट हूँ तो मैंने यहाँ पे लिखा अगेंस्ट दिस टॉपिक। नेक्स्ट जिसमें आपको प्रॉब्लम लिखनी होती है, आपको इंट्रोड्यूस कराना होता है बेसिकली अपना टॉपिक। इन द एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो ये एज है साइंस की एंड टेक्नोलॉजी की, साइंस हैज़ गिवन अस मैनी वंडरफुल इन्वेंशन। यहाँ पे साइंस ने हमें बहुत अच्छे अच्छे वंडरफुल इन्वेंशंस दी है, विच क्रिएट अ रिवॉल्यूशनरी चेंज, जिसने क्या क्रिएट कर दिया है, रिवॉल्यूशनरी चेंज इन एवरी फील्ड ऑफ आवर लाइफ। वी हैव बिकम सो हैबिचुअल ऑफ दीज इन्वेंशन, ठीक है, ये इन्वेंशन के पॉजिटिव इम्पैक्ट भी बता रहे हो आप कुछ, बट हम इन सब इन्वेंशन के बहुत ज़्यादा हैबिचुअल हो चुके हैं, दैट वी कैन नॉट इमेजिन आवर लाइफ, हम अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते इनके बिना एक मोमेंट के लिए भी, ठीक है। टीवी इज़ सच अ वंडरफुल इन्वेंशन, ऐसा ही वंडरफुल इन्वेंशन टीवी भी है साइंस का, बट इट हैज़ बिकम अ क्वेश्चन ऑफ कंट्रोवर्सी, बट अब आकर ये क्वेश्चन बन चुका है कंट्रोवर्सी का, दैट टीवी इज़ हार्मफुल और बेनिफिशियल। अब हमें यही नहीं पता चल पा रहा है कि टीवी हमारे लिए हार्मफुल है या बेनिफिशियल है, क्योंकि मैं अपने व्यूज़ एक्सप्रेस कर रही हूँ उस पर। तो इन माय व्यूज़ इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ ग्रेट सोर्स ऑफ नॉलेज, हाँ ये बिल्कुल है कि टीवी एक बड़ा सोर्स होता है नॉलेज का, इंफॉर्मेशन का, फिर भी मैं इसे एक इडियट बॉक्स ही बोलूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब मैं इसे इडियट बॉक्स क्यों बोल रही हूँ उसके रीज़न दे लूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू स्टेट इट्स नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन आवर हेल्थ, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट भी है हमारी लाइफ में, हमारी हेल्थ पर। ये अफेक्ट कर देता है हमारे सिटिंग पोस्चर को, ठीक है, ये वीक करता है हमारी आई साइट को बहुत बुरी तरीके से। यू कैन सी एवरी 2 चिल्ड्रन आउट ऑफ 100, आप 100 में से हर दूसरे बच्चों को देखोगे कि उसने स्पेक्टिकल्स पहने होते हैं, उसने चश्मे लगाए होते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी आई साइट वीक हो चुकी होती है टीवी को देखकर, फ़ोन को देखकर। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट नेगेटिव इम्पैक्ट है टीवी का वो ये है कि टीवी इन ऑर्डर टू वॉच द फेवरेट प्रोग्राम, क्योंकि चिल्ड्रंस टीवी पे ही कार्टून वगैरह आते रहते हैं, इन्हें देखते रहते हैं चिल्ड्रंस, तो इनके चक्कर में ही वो डाइवर्ट होते रहते हैं। पहले जो चिल्ड्रंस होते थे वो प्ले करते थे आउटडोर गेम, जिससे वो काफ़ी हेल्थी रहते थे, बट अब के जो चिल्ड्रन हैं उनके पास बिल्कुल भी टाइम ही नहीं है, वो टीवी देखते हैं और वो जो है अवॉइड करते हैं प्ले करना आउटडोर गेम को। वाइल एट सच स्टेज ऑफ लाइफ प्ले करना आउटडोर गेम इज़ मस्ट फॉर देयर फिजिकल डेवलपमेंट, जबकि अगर आप आउटडोर गेम को प्ले करते हो तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है आपके माइंड के लिए भी प्लस आपकी हेल्थ के लिए भी। हाउ एवर टीवी व्यूइंग मेक्स द चिल्ड्रन वोलेंट, क्योंकि टीवी जैसे हम टीवी देखते रहते हैं तो हम काफ़ी इरिटेट भी हो जाते हैं, चिल्ड्रन को वोलेंट भी बनाता है, एग्रेसिव बनाता है, क्योंकि उसमें हमें फाइटिंग वगैरह दिखाई जाती है फिल्म्स में, डेमोन्स्ट्रेशन और स्ट्राइक शोज इन न्यूज़ बुलेटिन्स, ये अफेक्ट करती है चिल्ड्रंस की नेगेटिविटी को। आई थिंक देयर इज़ अ ग्रेट नीड फॉर द पेरेंट्स दैट दे शुड टेक अ स्ट्रिक्ट स्टेप, कि आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग पेरेंट्स को ही स्ट्रिक्ट स्टेप जो है उठा लेने चाहिए टू मेक देयर चिल्ड्रन अवेयर, और अपने चिल्ड्रन को अवेयर बनाना चाहिए, इसके हार्मफुल इम्पैक्ट जो है टीवी के वो भी बता देने चाहिए। आई होप दैट, मुझे आशा है कि आप सभी मुझसे फुली एग्रीड हो गए। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन एंड पेशेंस। तो फ्रेंड, इस तरीके से हमें अपनी डिबेट राइटिंग लिखनी होती है। अगर आप इस तरीके से लिखते हो अपनी डिबेट राइटिंग तो आपको 10 आउट ऑफ 10 आराम से मिल जाएंगे। अगर आपको समझ आया हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना ये वीडियो। एंड अगर आपको कोई भी डाउट बचता है रिगार्डिंग डिबेट राइटिंग या किसी अदर टॉपिक के ऊपर भी आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में आराम से पूछ सकते हो।
मैं वहाँ पे सभी आंसर देने का ट्राई करती हूँ। एंड अगर आपको कुछ भी डाउट है, लाइक मैंने अपने चैनल पर अभी तक राइटिंग सेक्शन से जुड़े सभी टॉपिक करा दिए, तो आप चैनल पर विजिट कर कर भी उन्हें देख सकते हैं। सो मिलते हैं इसी तरह की वीडियोज़ के साथ नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून।